नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाभारत के पात्र की छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। महावीर पांडुनंदन भीमसेन का पुत्र घटोत्कच अतुल वीर था। घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था, जो बाल्यावस्था से ही बहुत वीर, विनयी और धर्मात्मा था। एक बार की बात है, जब घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक के साथ द्वारका पहुँचे तथा कृष्ण के चरणों में पुत्र के साथ प्रणाम किया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की और पूछा, पुरुषोत्तम, संसार में जीव का कल्याण किस प्रकार होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, बेटा, जो जिस कुल में एवं वर्ण में जन्म लेता है, उसके कल्याण का साधन उसी के अनुरूप होता है। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः पहले तुम बल की प्राप्ति करो। कैसे भगवान? भगवती शक्ति की कृपा से ही बल की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम्हें भगवती शक्ति की आराधना करनी चाहिए। बर्बरीक ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या की और प्रसन्न किया। वरदान में 3 अभेद बाण प्राप्त किए, फिर 3 बाणधारी नाम से प्रसिद्ध हुए। ईसा पूर्तिक वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो तीनों लोक में विजयी बनाने में सामर्थ था। ये उस समय की बात है जब पांडव अज्ञातवास गए थे। तीर्थ स्थानों में घूमते घूमते चंद्रिका देवी के मंदिर पहुँचे। दर्शन करके वे वहाँ विश्राम करने लगे। प्यास से व्याकुल भीमसेन कुंड की ओर बढ़े। युधिष्ठिर ने देखा तो कहा, पहले जल लेकर कुंड से बाहर दूर जाकर हाथ पैर धो लो, इसके बाद जल पीना। लेकिन भीमसेन ने नहीं सुना। वे वहीं पर हाथ पैर धोने लगे। बर्बरीक जो वहीं रहते थे, उन्होंने देखा। डांटते हुए कहा, तुम देवी के जल को दूषित कर रहे हो, क्योंकि मैं उसी जल से देवी को स्नान कराता हूँ। भीमसेन गरज कर बर्बरीक से कहा, जल स्नान करने के लिए ही है, तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, जिनके जल बहते हैं वहाँ जल के भीतर जाकर स्नान करने का विधान है, परंतु कूप, सरोवर, कुंड आदि से जल लेकर बाहर स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का में विधान है। परंतु भीमसेन बर्बरीक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बर्बरीक ने क्रोध में आकर एक चट्टान या पत्थर भीम को मार दिया, तो भीमसेन ने बाहर निकलकर बर्बरीक से भिड़ गए। दोनों के बीच मल्लयुद्ध होने लगा। बर्बरीक भीम को उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए किनारे पहुंचा, तो भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, इन्हें छोड़ दो, ये तुम्हारे पितामह पांडुनंदन भीम हैं। यह सुनकर बर्बरीक ने भीम के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, मेरे पौत्र इतना बलशाली है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पांडव को उसकी वीरता और बुद्धिमानी को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बर्बरीक का उन्हें ने सम्मान किया। कुछ समय बाद पांडव के वनवास की अवधि समाप्त हो गई। दुरात्मा दुर्योधन द्वारा राज्य न लौटाने के कारण उन्होंने अपने राज्य वापस न जाने का निर्णय लिया। इसके बाद महाभारत के युद्ध की तैयारी होने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के महारथियों की शक्ति के बारे में प्रश्न किया। अर्जुन ने सबकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं अकेले ही कौरव सेना का एक दिन में अंत कर सकता हूँ। बर्बरीक भी वहाँ उपस्थित था। यह सुनकर उसने से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, मैं एक ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक भेज सकता हूँ।
बर्बरीक की इस घोषणा को सुनकर कृष्ण को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे चुनौती दे दी कि इस वृक्ष के सारे पत्तों को तुम एक तीर से भेद दो तो मैं तुम्हारी वीरता को मान जाऊंगा। बर्बरीक ने कृष्ण से आज्ञा ली और वृक्ष की ओर तीर छोड़ दिया। तीर सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैरों के पास जा गिरा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण को चिंता होने लगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पहुंच गए और दान मांगा। तो बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम दे सकोगे? बर्बरीक ने कहा, ऐसा कौन सा दान है जो मैं न दे सकूं? मांगिए, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने पितामह पांडु के विजय हेतु स्वेच्छा से शीश दान कर दिया। तब कृष्ण ने कहा, तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। बर्बरीक के शीश ने इच्छा प्रकट की कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो शीश को खाटू नगरी के एक पहाड़ी के पास रखा गया। यहीं से उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाता है। जय खाटू श्याम। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।